हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में अपन ने बेटा बात किया था पर्किन रिएक्शन इन डिटेल, बहुत डेप्थ में जाके बहुत अच्छे से किया था। इस पर्टिकुलर सेशन में एक और बहुत तगड़ापन काम करने जा रहे हैं। वो क्या है? वन शॉट पर्किन रिएक्शन। अगर हमें बहुत तेजी से पर्किन रिएक्शन को देखना हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एक नज़र में कैसे इसको करें, उसका वन शॉट क्या होगा, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं इस लेक्चर में। तो चलिए एंजॉय करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो अपन वन शॉट मीन्स पूरा समराइज करेंगे पर्किन रिएक्शंस को और इनके प्रॉपर नोट्स बनाए बेटे। जैसे वन शॉट वगैरह मैं बताता हूँ ना, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल कराता हूँ, डिटेल के बाद जहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है कि अगर लेक्चर बड़ा है और थोड़ा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक समरी भी मैं आपके सामने रखता हूँ, वन शॉट भी रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका वन शॉट क्या है। पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन बेसिकली क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस सिनेमिक एसिड्स, या बेसिकली आप बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सिनेमिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। It involves the condensation of an aromatic aldehyde generally with an aliphatic anhydride having minimum 2 alpha hydrogen in presence of a base such as pyridine, sodium acetate, है ना। The reaction is named after its discoverer Sir William Henry Parkin, who first reported it in 1868. तो आप जरा समझो, पर्किन रिएक्शन में जनरली अपन क्या यूज करते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करते हैं जनरली, है ना। और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? उसका एलिफेटिक एनहाइड्राइड, जिसके पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। और साथ साथ हम बेस भी लेते हैं, जो बेस कैटलिस्ट होता है, जैसे पायरिडीन या फिर सोडियम एसीटेट। ठीक है, एक्चुअली हम बेस जनरली वो बेस लेते हैं यहां पर। ये जो आपका एलिफेटिक एनहाइड्राइड दिख रहा है ना बेटे, इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, एलिफेटिक एसिड, उसका बेस लेते हैं अपन। ठीक है, अभी आपको और डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या। कंडेंसेशन का मतलब क्या कि भाई दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा और थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस बारे में। तो पर्किन रिएक्शन बेसिकली इसमें जो बेटा सबस्ट्रेट होगा वो क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा जनरली, बट इन सम केसेस एरोमेटिक कीटोन भी ले लेते हैं और एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड भी लेते हैं, बट इन जनरल हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं, लाइक बेंजल्डिहाइड एक्सेट्रा। और प्लस उसके साथ होगा एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, जिसके पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। रिएजेंट क्या होगा? सॉल्ट ऑफ सेम एलिफेटिक एसिड करिस्पॉन्डिंग टू एलिफेटिक एनहाइड्राइड। मतलब एलिफेटिक एनहाइड्राइड के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसी का सॉल्ट अपन उसी का बेस लेते हैं, जो कि बेस कैटलिस्ट का काम करता है, फॉलोड बाय H+HOH एंड हीट। अभी समझाता हूँ ये सारी चीजें, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पढ़ देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर और अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसको। तो ये बेस कैटलिस्ट होता है यहाँ पर। प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है बेटा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरली यूज करते हैं, बट एरोमेटिक कीटोन और एरोमेटिक एसिड एनहाइड भी ले सकते हैं। उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, जिसके पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। और क्या होगा? सॉल्ट ऑफ सेम एलिफेटिक, इसी एनहाइड्राइड के अंदर जो एसिड होगा उसका जो सॉल्ट होगा वही सॉल्ट अपन यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट बनता है। अब क्या होता है, क्या क्या रिएक्शन है, क्या है क्या नहीं है, क्या एल्डिहाइड है, क्या एरोमेटिक कीटोन, कैसे एरोमेटिक एसिड या फिर एलिफेटिक एसिड एनहाइड्स के कैसे एग्जांपल्स क्या क्या हैं, वो सारी बातों को समझते हैं बेटे। चलिए देखिए और डिटेल में समझते हैं। तो क्या होगा बेटे? कंडीशंस क्या है? सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरली, या फिर एरोमेटिक कीटोन, या फिर एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड होगा। चलिए, एलिफेटिक एनहाइड्राइड होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। फिर उसके बाद जरा बात को समझें। देखो बेटा, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये आपका एलिफेटिक एनहाइड्राइड, देखिए एलिफेटिक एनहाइड्राइड, जिसके पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो ये अल्फा कार्बन है और इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है। 2 अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम है कि नहीं है? बिल्कुल है, एटलीस्ट। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अपन जो बेस लेते हैं, ये देखो बेटा आपको जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड दिख रहा है ना, इसके अंदर जो एसिड है कौन सा है? CH3COH है, देखो। तो उसी का सॉल्ट यानी CH3CONA ले लेंगे। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड प्रेजेंट इन एलिफेटिक एनहाइड्राइड वो ले लेते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं, फॉलोड बाय H+NaOH। तो जब ऐसा कराते हो तो आपको देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा, ये बीटा है। सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, प्लस करिस्पॉन्डिंग एसिड यहाँ पर जो इस एनहाइड्राइड में होता है वो एसिड बाहर आपको यहाँ मिलता है। बात समझ में आ रही? तो पढ़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड करिस्पॉन्डिंग टू एलिफेटिक एनहाइड्राइड, देखो वही उसी का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, बेस कैटलिस्ट का काम करेगा। बेस इज आइदर टर्शियरी अमाइन और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड करिस्पॉन्डिंग टू एनहाइड्राइड, जो मैंने आपको अभी बताया, फॉलोड बाय H+HOH एंड हीट। और ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? 3 स्टेप रिएक्शन होती है। अच्छा, अब बेटा इसका ट्रिक क्या होगा, जरा बात को समझिए। इसको ट्रिक आपको मैं यहीं पे समझाना चाहता हूँ। देखो कैसे ट्रिक बहुत सिंपल सा। इसका ट्रिक समझिए क्या है। आप क्या करो बेटा, जो अल्फा कार्बन है उसको सामने लाओ,
और उसको ऐसे लिखो, CH2 ऐसे लिखो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखो CH2 ऐसे लिखो और बाकी इसका एक इसी तरह लिख लो। उसके बाद फिर यहाँ से क्या निकाल दो, पानी निकाल दो। ट्रिक समझिएगा, पानी निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पर इसका HOH, H प्लस HOH कर दो, यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो, जैसे आपकी मर्जी। तो अगर 10 निकालो तो यहाँ पर OH H कर दिया। और जरा देखो क्या बना, C6H5CH, देखिएगा C6H5CH, C6H5CH। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाए ना तो डबल बॉन्ड CH आएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और देखो ये आपका COH हो गया, और देखो ये हो गया ना COH आपका इधर, और देखो CH3COH बाहर हो गया। ये लीजिए, सिंपल सा ट्रिक है बेटे, सिंपल सा ट्रिक है। बात समझ में आ गई क्या बेटे, बात समझ में आ गई? तो इसका सिंपल सा VKST यही है, सिंपल VKST आपका यही है। आप इसी से सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो क्या किया अपन ने, देखिए C6H5CSO था, एरोमेटिक एल्डिहाइड था, ये देखो आपका एलिफेटिक एनहाइड्राइड है, और देखो इसके अल्फा कार्बन को सामने रखे। अगर सपोज यहाँ पर बीटा कार्बन या गामा कार्बन है तो उन सबको साइड में कर लेना नीचे, अल्फा कार्बन को बेटे सामने रखना, और बाकी सबको नीचे लटका देना, नीचे या ऊपर कर देना ऐसे, और सामने डबल बॉन्ड से जोड़ देना पानी निकाल के, और इसके इधर जो एनहाइड्राइड उसका हाइड्रोलाइसिस करा देना, HOH करा देना। तो देखो यहाँ से H2O निकाल दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। अब जरा देखो, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये देखो डबल बॉन्ड, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, फिर COH, और देखो CH3COH बाहर हो गया। सिंपल सा ट्रिक समझ में आती है। अब इसी पर बेस्ड फटाफट क्वेश्चंस करें, फटाफट एकदम चुटकी में तेजी से क्वेश्चन करें। देखिए कैसे, देखिए कैसे। देखो बेटा, क्या ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है? यस है। क्या ये बेटा आपका एलिफेटिक एनहाइड्राइड है? यस बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे जनाब? आप इस CH2 को ऐसे लिख लें, इस साइड में लिखें, यहां पर लिखें, ये देखिए आ गया आपका, इसको हटा दें। क्यों इसको लिखा? बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। और उसके बाद फिर आप क्या करें, उसके बाद फिर आप क्या करें, उसके बाद फिर आप क्या करें? अरे बोलो जनाब, यहां से पानी निकालें, और देखो इसका H प्लस और HOH करा दें, HOH करा दें। ये लीजिए जनाब, और जनाब लिखिए PHCH डबल बॉन्ड, PHCH डबल बॉन्ड, इसका ले C से जोड़ा जाए, ये देखिए C हो गया, H2 निकल गया, और देखो इसके आगे क्या बचा, COH, तो इसको लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, और देखो यहां पर भी ये बॉन्ड लगा हुआ है जनाब, CH2, फिर आगे देखो C डबल बॉन्ड O, और देखो यहां पर OH। लीजिए, ये लीजिए बेटे, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए आपके सामने है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, देखो इसके अंदर जो एसिड था वो कौन सा था, सक्सिनिक एसिड था, और उसी का सॉल्ट अपन ने लिया। आ रही बात समझ में? आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो बेटा, ये आपका क्या है, एरोमेटिक एनहाइड्राइड है। मैंने कहा था ना एलिफेटिक एनहाइड्राइड हो सकता है जनरली, तो मैंने कहा था ना एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। 3 चीज़ बताए थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरली यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में, इन सम केसेस एरोमेटिक कीटोन और एरोमेटिक एनहाइड्राइड। तो एरोमेटिक एनहाइड्राइड, अब इसकी रिएक्शन इससे करा रहा हो, कोई F बन रहा है, और यहाँ पर आप ये सॉल्ट ले रहे हो, तो आपको प्रोडक्ट P भी बताना है और इस F को भी बताना है। कैसे करोगे बेटा? तो सिंपल, जो सॉल्ट यहाँ पर है उसी का एनहाइड्राइड होगा, तो उसका एनहाइड्राइड बेटे क्या होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, देखो सॉल्ट ये है, तो उसी का आप एनहाइड्राइड बना दो। देखो अब अगर आप इसका सॉल्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये आपका एनहाइड्राइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। अब इसको ऐसे लिखो, चूंकि अल्फा कार्बन है, चूंकि क्या है अल्फा कार्बन, तो इसको आप ऐसे लिख लें, अल्फा कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन। आप इसको सामने लाएं, इसको सामने लें, सामने क्या लें, यहीं से निकाल दें। ये देखिए आपका जनाब ये आ गया। अब बताइए, देखिए क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ जनाब। और इसको H प्लस HOH कर दो, HOH कर दो, HOH कर दिया। बनाए प्रोडक्ट, बनाए जनाब, प्रोडक्ट को बनाएं। देखिए जिसको आपने टच नहीं किया उसको तो आप वैसे ही लिख डालें, और देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर देखो ये CH बचा, ये CH आया डबल बॉन्ड से, और आगे क्या आ रहा है, देखो इस CH पे C डबल बॉन्ड OH आ रहा है, और प्लस ये CH3COH बाहर हो जाएगा, CH3COH। तो ये जो आपका था ये F है, और ये क्या है, प्रोडक्ट P है। देखिए जनाब ये प्रोडक्ट P है और ये आपका F है। आ गया। तो एरोमेटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन भी एलिफेटिक एनहाइड्राइड से हो सकता है इन केस ऑफ पर्किन रिएक्शन। 3 पॉसिबिलिटीज आपको बताई मैंने अब, ठीक है। और जरा देखें, स्ट्रिक का यूज करें बेटा, धड़ाधड़ गर्दा तरीके से, खटाखट अब बनाते जाएं। क्या बनाते जाएं? प्रोडक्ट्स को बनाते जाएं। चलिए ये एग्जांपल देखें आप, ये देखिए बेटे। अच्छा ये देखो, ये एनहाइड्राइड है बेटे। अब देखो इसके अंदर कौन सा एसिड, देखो जरा सा, ये वाला एसिड है, तो क्या CH3CH2COH, CH3CH2COH है, तो उसी का सॉल्ट। आ रही बात समझ में? चलिए क्या करें, अब इसको नीचे लटकाओ। क्यों नीचे लटकाओ? अरे भाई नीचे तो लटकाना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्फा कार्बन को सामने रखना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये निकालना है। चलिए अब ये इस H2 को और इस डबल बॉन्ड O को बाहर कर दें, तो देखिए अब क्या होगा, C6H5CH, और इसके बाद डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन को जोड़ो,
तो डबल बॉन्ड, देखो ये कार्बन जुड़ा, देखो ये कार्बन जुड़ा, उससे नीचे CH3 लटक रहा है, CH3 लटक रहा है, और आगे क्या है COO CO CH2 CH3 COO CO। अरे भाई साहब, और यहीं पर आप चाहो तो क्या करा दो, HOH करा दो, HOH करा दो। देखिए आपका क्या बन जाएगा फाइनली HOH। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहले ये बन गया, आप डायरेक्ट यहीं पे करके देखो प्रोडक्ट बनाओ। चलो यहाँ पे चलो, डायरेक्ट चलो, डायरेक्ट चलो, चलो आपने तो बना लिया। अब हाइड्रोलाइसिस कराने से देखो क्या होगा, देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पे करा रहे हैं ना, या यहाँ पे ही आप डायरेक्ट कर सकते थे, तो क्या होगा, ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। C6H5 डबल बॉन्ड CCH3 COH, ये देखिए, और ये CH3 CH2 COH, ये देखिए जनाब। यहाँ पर भी कराते तो वही चीज़ आ जाती, देखिए ये C6H5CH, फिर C डबल बॉन्ड C आ गया, देखो C, फिर CH3, और ये COH हो गया, देखिए COOH, ये देखिए, और इसका CH3 CH2 COH। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो कुछ तो बोलो। चलो इसको करो, इसको करो, इसको करो, फिर से इसको लटकाओ नीचे, इसको लटकाओ नीचे, ये लटकाया अपन ने, इसको उड़ाया, देखो क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन को सामने रखना है। अरे वाह, इसको हटाओ, इसको उड़ाओ, डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दो, ऐसे जोड़ दे। चलो बताओ, तो CH3 ये आ गया, CH हो गया, CH हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो क्या, इस C पर CH3 लगा है, फिर C डबल बॉन्ड O CO CH2, ये आपके सामने। चाहो तो यहीं पे HOH करा दो, डायरेक्ट बना लो, या फिर वैसे आपको डायरेक्ट बनाना है तो यहीं से बनाओ, अगली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ आपको। हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो देखो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए COH में कन्वर्ट हो गया, और ये CH3 CH2 COH, ये आपका इधर सामने, ये आपका इधर सामने। बोलो मजा आ रही है बेटे, ट्रिक में मजा आ रही है क्या? अरे ये देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये इसके CH2 को इधर ले आओ, और इसका एक H ऐसे लिख दो, उड़ा दो इसको यहाँ से, और बेटे क्या करो, इसका HOH कर दो, OH कर दो। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ये रिंग बना है पूरा, ये रिंग बन गया पूरा। डायरेक्ट लिखो भाई, डायरेक्ट 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 लिखो भाई, डायरेक्ट ये बन गया। देखो या चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर OH लगा हुआ। अब बताओ बेटे, ये आपका CH, ये CH, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे जाएगा, देखो तो CH डबल बॉन्ड, और देखो यहाँ पर भी CH है, CH हाइड्रोलाइसिस कराया तो COH हो गया, ये देखिए COH हो गया, और इसका CH3 COH बाहर हो गया, ये देखिए बन गया हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट। अब आगे क्या है, इसमें FeSO4 अमोनिया डाला जा रहा है, तो बेसिकली बेटा क्या होगा, यहाँ पर पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। अच्छा जब पानी निकलेगा तो जरा नंबर करो, नंबरिंग करो, नंबरिंग करो। इसको आप बोलो 1, इसको लो 2, इसको लो 3, ठीक है। इस C डबल बॉन्ड को ऐसे लिख लो, OH निकल गया, ये 4 और ये 5 और ये 6 हो गया बेटे, हो गया। तो देखो मैंने इसको बोल दिया 1, फिर इसके आगे देखो 2 3 4 5 6। अब जरा देखो, अब अगर देखो तो 2 3 पे डबल बॉन्ड है, 2 3 पे डबल बॉन्ड, ये आ गया। 4 पे डबल बॉन्ड O है, 4 पे डबल बॉन्ड O है, अरे वाह। 5 नंबर पे ऑक्सीजन 5, ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, मौज करें मौज, मौज करें बेटे मौज। क्लियर? चलिए अब इन रिएक्शंस को फटाफट कंप्लीट करें, इन रिएक्शंस को फटाफट कंप्लीट करें। देखिए यहाँ पर H2 और यहाँ पर H, ठीक है, निकाल दिया जाए, ये गया बाहर, कर दो HOH OH, फटाफट प्रोडक्ट बनाए तो CH3C। मजा आ रही है बेटे? अरे मजा आ रही है कि नहीं आ रही? देखो ये CH हो गया, और ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ गया, तो ये डबल बॉन्ड CH हो गया, यहाँ पर ये COH हो गया, ये COH हो गया, और साथ में क्या निकल गया, CH3COH, CH3COH। बोलो मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। चलो इसको करो, इसको करो, H2 को इधर लिख लो, एक H यहाँ रहने दो, ठीक है। अल्फा कार्बन को सामने लाना है, अल्फा कार्बन है ना बेटे। देखो अब यहाँ से निकालो H2O, ये हो गया CH, और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ो 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 जोड़ो, NO2 ये आ गया, और देखो आगे है ये CH, फिर डबल बॉन्ड से ये CH आया, ये देखिए जनाब, और आगे हो गया HOH कराओ, HOH कराओ, HOH हाइड्रोलाइसिस, तो ये COH प्लस CH3COH, CH3COH। अच्छा एक चीज़ और देख रहे हो बेटे, क्या देख रहे हो, जो भी एनाइड के अंदर एसिड पार्ट है उसी का सॉल्ट, जो भी एनाइड के अंदर एसिड पार्ट है उसी का सॉल्ट, जो भी एसिड पार्ट है उसी का सॉल्ट, जो भी एसिड पार्ट है उसी का सॉल्ट, ये देखिए जनाब, ठीक है। चलो अब देखो एरोमेटिक कीटोन आ गया, इसको मैं PH लिख लूँ। अच्छा इसको पहले ऐसे करता हूँ, रुको, इसको फिनाइल ग्रुप है, इसको PH लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख लिया जाए, देखो कैसे, PH C डबल बॉन्ड O, PH C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लो इसको ऐसे। अरे क्या करते हैं जनाब आप, जे क्या हो रहा है भाई, जे क्या हो रहा है, जे क्या हो रहा है भाई, जब बात हो रही है, जब बात, ये देखिए हो गया, ज़्यादा स्टाइल में हो गया, ये ज़्यादा स्टाइल में हो गया। मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। चलिए इसके आगे मैंने इसको ऐसे लिखा, कैसे H2CH, फिर C डबल बॉन्ड O, CO CH3,
चलो निकालो यहाँ से, पानी निकाल दिया पानी। तो क्या आया PH C PH डबल बॉन्ड, आगे है CH, ठीक है, इसका HOH भी तो कराओ, OH COH हो गया, ये COH, इधर CH। क्या चाहिए भाई, क्या करते हैं जनाब आप। ये देखिए मौजा ही मौजा है ना बेटे। चलिए इस वाले को करें भाई, तो इसको क्या करें आप, इसको यहाँ पर H2 कर दें, अल्फा कार्बन को हमेशा सामने लाना है आपको, और इस वाले को यहाँ से दें उड़ा, और यहाँ कर दें HOH, ये कर दिया। बनाओ भाई, प्रोडक्ट को बनाएं। ये देखिए CH है, अब ये CH और इसके साथ डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन के साथ, फिर ये COH हो जाएगा, हो गया, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा CH3 COOH। ये लीजिए जनाब, मजा आ गई। तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन। कितने सारे एग्जांपल करा दिए, और फटाफट चुटकी में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या रिएजेंट है, क्या सबस्ट्रेट है, और उसके अंदर जो आप सॉल्ट जो ले रहे हो, सोडियम का सॉल्ट, वो बेसिकली वो जो बेस है वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है ना। तो हर एक चीज़ को मैंने कवर कर लिया बेटा। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन। आई होप बेटा कि आपने बहुत मजे किए होंगे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ज़बरदस्त सेशन में आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन, व्हाई नॉट डी।